Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। NFM के एजुकेशनल चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा बेरिश पैटर्न जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव पैटर्न है और एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि पूरी तरीके से अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। ये एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हम समझ लेते हैं कि ये पैटर्न क्या है और हम इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट्स का चार्ट हो, 50 मिनट्स का चार्ट हो, 30 मिनट हो, 1 आवर हो, 4 आवर हो, 1 डे हो, 1 वीक हो। यानी कि जहाँ पे भी हमें ये पैटर्न दिखाई देगा तो देखेंगे कि इसमें एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। अब ये हम अगर डे ट्रेडिंग करते हैं तो ये हम पैटर्न 5 मिनट्स, 15 मिनट्स या 30 मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं और अगर हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो यही पैटर्न हम 1 डे या 1 वीक के चार्ट्स में अगर देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक बड़ा पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो देख लेते हैं कि ये एक बेरिश पैटर्न है क्या। तो ये एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इस पैटर्न का नाम है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न या फिर एंगल बेरिश पैटर्न। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी हम किसी कैंडल्स के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमें क्या है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। अब ये भी जैसे मैंने कहा ये एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि ये एक 2 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैंडल्स की काउंटिंग से, और कैंडल्स की जो काउंटिंग है वो बिल्कुल हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे। अब बॉटम से क्या है, हम यहाँ पर कैंडल्स की काउंटिंग। सो यहाँ पर हमने एक अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है। अब ये जो हमने कैंडल्स की फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ क्योंकि प्राइस कभी भी ऐसे अप नहीं जाता है रॉकेट की तरह से, ये जिग-जैग करके, तो इसमें कुछ ग्रीन कैंडल्स भी होंगी, कुछ रेड कैंडल्स मिलेंगी, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड देखेंगे वो यहाँ पर हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। और अप ट्रेंड के लिए हम कुछ कैंडल्स की काउंटिंग करेंगे जिससे हमें ये पता लग जाए है कि ये एक रियल में एक अप ट्रेंड है। तो उसके लिए हम 15 to 20 कैंडल्स की यहाँ पर काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखा कि बॉटम से हमने अप साइड में यानी कि 20 कैंडल्स की, यानी कि 15 to 20 कैंडल्स को काउंट किया तो हमें पता लगा कि प्रॉपर एक अप ट्रेंड है। अब इस पैटर्न में सबसे पहले टॉप पर यहाँ पर एक स्मॉल ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगी, एक स्मॉल ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद यहाँ पर क्या हुई, एक बिग रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई। अब ये जो 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे कहा जाएगा एंगल्फ बेरिश, यानी कि यहाँ पर जो रेड कैंडल है उसने ग्रीन कैंडल को यहाँ पे किया है, एंगल्फ किया है, इसलिए इसको यहाँ पे कहते हैं एंगल्फ बेरिश पैटर्न। यहाँ पे हमें क्या देखना है, सबसे पहले क्या हो, एक ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल हो। और ये देखा जाना चाहिए कि जो टॉप पे जो कैंडल बनी है, यानी कि जो रेड कैंडल है, यानी कि जो बिग रेड कैंडल है, इसका जो हाई है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। जहाँ से हमने कैंडल्स की काउंटिंग की है वहाँ से कोई भी कैंडल इसके हाई को ब्रेक ना करे। सो यहाँ पे ये रेड कैंडल का हाई क्या है, अनब्रेकेबल रहना चाहिए। जैसा कि हम कैंडल्स के पैटर्न्स में देखते हैं कि पैटर्न बनने के बाद ही हमें कोई ट्रेड में एंटर नहीं करना है। ट्रेड में एंटर करने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए हाँ रियल में यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, हमें एक कैंडल की फॉर्मेशन का और वेट करना चाहिए, क्योंकि कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि जिससे पता लगे कि हाँ रियल में यहाँ से अब मार्केट रिवर्स होने वाली है या ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। तो यहाँ पे सेकंड जो कैंडल होगी वो ऑलवेज रेड होनी चाहिए, यानी कि एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। अब इसके बाद जो भी थर्ड फोर्थ कोई भी कैंडल हो, अगर इस कंफर्मेशन कैंडल के लो को ब्रेक करे, अब ये जो फोर्थ कैंडल है वो किसी भी कलर की हो, रेड हो या ग्रीन हो, किसी भी कलर की हो, अगर कंफर्मेशन कैंडल का लो ब्रेक करे, यानी कि अगर ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं।
आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। इस कैंडल का लो ब्रेक कर दे तो यहाँ पर हम एक सेल का ट्रेड लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, यानी कि एक सेल का ट्रेड बनाएंगे। और जो सबसे हाई कैंडल है, यानी कि जो रेड कैंडल जिसका हाई अनब्रेकेबल था, उसके हाई का हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक स्टॉप लॉस रखेंगे। एक स्टॉप लॉस होगा। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इन 2 कैंडल्स के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि ये 2 कैंडल का डिफरेंस है, इन कैंडल के बीच के डिफरेंस का हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा मिनिमम 1:1 का टारगेट। यानी कि मिनिमम हम 1:1 का टारगेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हम कोई इंडिकेटर्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रेंड लाइंस को हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से यहाँ पे हम कोई और टेक्निकल का टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्योरली ये जो हमारा ट्रेड है वो सिर्फ कैंडल्स के पैटर्न्स के बेस पर है। इसमें हमने कोई भी यहाँ पर कैंडल का यानी कि कोई भी इंडिकेटर टूल यूज नहीं किया है, चाहे वो RSI हो, MACD या कोई भी जो भी हमारे इंडिकेटर्स होते हैं उसमें से कोई भी हमने, ये प्योरली क्या है, सिर्फ कैंडल्स पैटर्न है, यानी कि कैंडल्स के पैटर्न के बेस पर हम कोई ट्रेड यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न की फॉर्मेशन हुई। अब बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद एक कंफर्मेशन कैंडल आई, उसका लो ब्रेक हुआ, हमने एक ट्रेड देख लिया। तो ये हमारी यहाँ पर क्या हो चुकी है, एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें एक बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, 1:2, 3 का टारगेट। उसमें हम वहाँ पर फिर इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर्स की हेल्प से हम अपने जो टारगेट है उसको बिग टारगेट ले सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ हम कैंडल्स के पैटर्न को समझ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अप ट्रेंड वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, और 2 कैंडल्स के कॉम्बिनेशंस के बेस पर। अब इस पैटर्न को समझने के लिए अब हम चलते हैं चार्ट पर, यानी कि अब हम चार्ट पर इसकी टेस्टिंग देखेंगे कि अगर ये पैटर्न्स की फॉर्मेशन होती है तो किस तरीके से प्राइस रिवर्स होता है, यानी कि ट्रेंड रिवर्स होता है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट। अब हम यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और ये निफ्टी का डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट है तो मीन्स इसमें एक हम पोजिशनल ट्रेड का एनालिसिस करेंगे कि अगर पोजिशनली हम देखें तो किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हुआ था। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने क्या असेट्स, यानी कि क्या है हमारे, यानी कि जिसका हम चार्ट देख रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर निफ्टी है, निफ्टी 50 है, यानी कि जो इंडेक्स है निफ्टी 50 का, तो वो इंडेक्स हमने लिया है। सेकंड जो है कि टाइम फ्रेम, तो टाइम फ्रेम हमने क्या पे लिया है, डेली चार्ट, यानी कि हमने यहाँ पर डेली चार्ट्स को यूज किया है। अब डेली चार्ट को जैसा कि हम, क्योंकि ये एक बेरिश पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल है, फॉर्मेशन टॉप पर होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कैंडल्स की काउंटिंग से, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन टॉप पर होगी तो हम एक बॉटम टू टॉप की तरफ, यानी कि हम बॉटम से टॉप की तरफ देखेंगे कि मार्केट में हम देखेंगे कि मार्केट क्या है, यहाँ से अप जा रही है। तो हमने क्या किया, ये अप ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किया जिसमें हमें 15 यानी कि 20 से ज़्यादा कैंडल्स की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। यानी कि जैसा कि हम कहते हैं कि मिनिमम 50 to 20 कैंडल्स होनी चाहिए, तो वो कैंडल्स की फॉर्मेशन ऑलरेडी हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे टॉप पर, ये क्या है, ये एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है टॉप पर, और उसके बाद एक बिग रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, और उस बिग रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल की बॉडी को कंप्लीटली क्या किया है, एंगल्फ किया हुआ है, जैसे कि उसकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली रेड कैंडल की बॉडी के अंडर है।
तो जो कि जो हमारा जो बेरिस जो एंगल्फिंग पैटर्न है उसमें ये देखना होता है कि जो ग्रीन कैंडल की जो पूरी बॉडी है वो किसी रेड कैंडल की बॉडी के अंडर होनी चाहिए। अब ये जो टू कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन बना, यानी कि ये टू कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसको यहाँ पे कहा जाएगा बेरिस एंगल्फिंग पैटर्न। अब यहाँ पे देखें कि इसका ये जो हाई है, जैसा कि हम देखें वो क्या है, अनब्रेकेबल होना चाहिए, तो हाई भी अनब्रेकेबल है। ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है। इसके बाद जो सेकेंड था कि जो सेकेंड कैंडल है वो रेड, यानी कि NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। ये टू कैंडल्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये तो क्या बन गया, ये तो एक एंगल्फिंग पैटर्न हो गया, बेरिस एंगल्फिंग पैटर्न हो गया। उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल, ये जो कैंडल है ये क्या है, ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल हो गई, ये कंफर्मेशन कैंडल हो गई। अब इसके बाद की जो कैंडल है, यानी कि फिर से एक रेड कैंडल है, अब वो ग्रीन भी हो सकती थी अगर उसने यहाँ पे क्या किया है, इस कैंडल के यानी कि कंफर्मेशन कैंडल के लो को यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा एंट्री होगी, यानी कि एंट्री यहाँ पे हमारी कहाँ हो जाएगी, इस लेवल पे हो जाएगी, यानी कि इसके लो पे एंट्री हो जाएगी। और इस जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल जो हाई है, जिसका जो अनब्रेकेबल है, उसके हाई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके हाई का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब इन दोनों कैंडल्स के बीच का जो डिफरेंस है, तो वैसे तो हमारा जो टारगेट था इन दोनों कैंडल के बीच के डिफरेंस का था, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें एक बिग टारगेट देखने को मिला, यानी कि जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है और मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ चुकी है। तो ये जो रिवर्सल हुआ है वो कहीं ना कहीं क्या है, ये जो डबल कैंडलस्टिक का पैटर्न था, जो बेरिस कैंडल की जो फॉर्मेशन, यानी कि जो बेरिस पैटर्न की जो फॉर्मेशन हुई टॉप पर और डबल कैंडलस्टिक की जो फॉर्मेशन थी, उसकी वजह से ये मार्केट में क्या है, इस तरह का रिवर्सल हमें देखने को मिला है। और उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू क्या है, एक डाउन ट्रेंड में है, जो कि अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। तो यानी कि अगर हमें ये पैटर्न मिलता और यहाँ पर अगर हम कोई भी सेल का ट्रेड लेते, चाहे वो ट्रेड हमारा फ्यूचर में होता या ऑप्शंस में, या हम कोई पुट ऑप्शंस को बाई करते, अगर जो ऑप्शंस ट्रेडर है तो वो यहाँ से एक बिग टारगेट्स यहाँ पर ले सकते थे। तो ये पैटर्न है बेरिस एंगल्फिंग पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो पूरी तरीके से अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। तो कोई भी टाइम फ्रेम हो, अगर हम डे ट्रेडर हैं तो हम स्मॉल टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हम डेली और वीकली चार्ट में अगर हम इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो डेफिनेटली हमें इस पैटर्न के बेस पे एंट्री लेनी चाहिए या ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टडी एनालिसिस के साथ में। तो ये हमने एक टेस्टिंग की है, यहाँ पर एक टेस्टिंग है कि किस तरीके से यहाँ पर मार्केट रिवर्स हुई है और उसने अपना एक टारगेट जो है वो अचीव किया है। तो ये था बेरिस एंगल्फिंग पैटर्न जो अभी हमने डिस्कस किया है।